हेडिंग डालिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, यही पढ़ना है अपन को, इसी से ही शुरुआत कर रहे हैं, यही पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में, रेट क्या है एक रिएक्शन की, और इसी से ही अपन लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा दो तरीके से रेट निकाली जा सकती है। ठीक है, रेट दो तरीके से बेटा निकाली जा सकती है। कौन कौन से तरीके से निकाली जा सकती है? एक निकाली जा सकती है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, एक निकाली जा सकती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, एक निकाली जा सकती है प्रेशर के बेसिस पे। देखिए बेटा रेट होता क्या है ना, रेट हो गया या स्पीड हो गई, वो क्या होती है बेटा, क्या होती है? जैसे अगर आप सपोज करो स्पीड की डेफिनेशन लिखते हो, स्पीड की डेफिनेशन लिखते हो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। क्या स्पीड ये होता है? स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड की आपको डेफिनेशन लिखनी है अंग्रेजी में तो क्या लिखते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, है ना, या फिर पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो रेट अगर आपको लिखनी है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, हाँ जी लैग हुआ, सही हो गया, लैग हुआ, सही हो गया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अगर आपको रेट लिखनी है तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लिखते हैं बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। क्या है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, हर टाइम पे कितना चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन का, और कॉन्सेंट्रेशन आप लोग बेटा किसी की भी ले सकते हो, आप लोग बेटा रिएक्टेंट की भी ले सकते हो, आप लोग बेटा प्रोडक्ट की भी ले सकते हो। मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी, डेल्टा सी क्या हो गया बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगा? सी क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलैरिटी। तो ऊपर क्या आ गई? मोलैरिटी, नीचे क्या आ गया? टाइम। तो आपका यूनिट क्या आ गया इसका बेटा? इसका अगर मैं आपको यूनिट लिख के बताऊं तो यूनिट आ गया बेटा मोल पर लीटर। ये तो बेटा आपका मोलैरिटी का आ गया, मोल पर लीटर, और नीचे है टाइम, तो टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब टाइम बेटा इसको किसी में भी ले सकते हैं। देखो देखो यहां पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर टाइम किस में लेना है, आप किसी में भी ले लीजिए। देखो ये यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर, सेकंड में निकालना है तो सेकंड इनवर्स हो गया, है ना। मोल पर लीटर मिनट में निकालना है तो मिनट इनवर्स हो गया, आवर में निकालना है तो आवर इनवर्स हो गया, है ना। टाइम को एज इट इज हमने टाइम लिख दिया। ठीक है, तो टाइम आप चाहो तो सेकंड में ले लो, मिनट्स में ले लो, आवर्स में ले लो, किसी में भी ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, दूसरा इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो क्या लिखेंगे यहां पे? अब प्रेशर के टर्म्स में रेट कैसे निकालेंगे? रेट निकालेंगे चेंज इन प्रेशर, किसका? ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कितना प्रेशर चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, हर टाइम में। सही में अंजलि जी, नेक्स्ट ईयर भी सेम डेट पर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ था? अच्छा, सही में, सही में। सही है भाई, कूल कूल। मतलब सही चल रहा है ना, देखा सही चल रही है ना चीजें, सही चल रही चीजें, है ना। लेकिन सर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो पिछले साल हो गया था सर, हो जाएगा इस बार भी हो जाएगा। ठीक है, इस बार भी हो गया। ठीक है, आ जाओ, है ना, आइए बेटा, आइए, है ना, आइए। रेट क्या हो गया बेटा? चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, अपॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है,
यूनिट क्या होगा बेटा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, आप प्रेशर का यूनिट ले लो यार। ऊपर क्या है प्रेशर, नीचे क्या है टाइम। तो मान लो आपने ले लिया प्रेशर का यूनिट एटीएम ले लिया, टाइम का ले लिया आपने सेकंड इनवर्स, ठीक है। एटीएम ले लिया आपने, ले लिया बेटा मिनट इनवर्स। आप बोल रहे हो सर एटीएम तो हमें पसंद नहीं है, सर एटीएम तो हमें सर पसंद नहीं है, पैसे निकालते हैं पैसे कट जाते हैं हमारे। तो बार पसंद है सर, हमें बार पसंद है, वहां पे सर मजा आता है ना। बार सेकंड इनवर्स ले लो, है ना, बार मिनट इनवर्स ले लो। मतलब ऊपर आएगा आपका प्रेशर, नीचे टाइम, है ना। ऊपर आपका प्रेशर, नीचे टाइम, यही है बेटा प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर अपॉन टाइम। सही है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, लिखेंगे जरा, लिखते हुए चलेंगे बाबू, लिखते चलेंगे बाबू, लिखते चलेंगे बाबू। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो, ये बात जो मैं अभी अब मतलब बातचीत करने वाले हैं, ये बात हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में भी करी है। जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो भी मैंने ये बातचीत करी है। वापस एक बार मैं बातचीत कर लेता हूं। क्या बातचीत है, क्या बातचीत है। एक ग्राफ होता है, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ है आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। टाइम बोल दो, या एक्स एक्सिस पे आपका रिएक्शन भी होती है, मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, ठीक है। सपोज करिए आपकी रिएक्शन है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सपोज करो ये है, सपोज करो ये। तो जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है, जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन। देखो टाइम t इक्वल्स टू जीरो होता है इनिशियल स्टेट, इनिशियल में कौन प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ भी मान लिया सर, मान लिया कि यार 10 मोलर है, मान लेते हैं एक रैंडम एग्जांपल। और टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोडक्ट खाली होता है, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोडक्ट खाली होता है ना। और धीरे 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 धीरे, मतलब मैं अगर बात करूं टाइम t इक्वल्स टू t पे, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट टूटते जाते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो ये हो गया बेटा 3 मोलर, और धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या करता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट टूट रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सपोज करो मान लेते हैं 6 मोलर। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का आता है। देखो टाइम t इक्वल टू जीरो पे कुछ था, टाइम t इक्वल टू जीरो पे कुछ था, मान लो ये 10 मोलर ही था, मान लेते रैंडम। सर क्यों, सर 10 ही क्यों, है ना, मान लेते है ना, ये 10 मोलर है। और समय के साथ क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये कौन है बेटा, रिएक्टेंट है। ये कौन है बेटा, रिएक्टेंट है। और टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, और समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। दिस इज प्रोडक्ट। टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे ये भी जीरो था, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे ये भी जीरो था, और समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रिएक्टेंट का नेचर हमेशा डिक्रीजिंग होता है, प्रोडक्ट का नेचर हमेशा इंक्रीजिंग होता है। समझ में आई है, एक जनरल ग्राफ है, ये हम लोगों ने बातचीत पहले भी कर रखी है ना, ये बातचीत हम लोगों ने, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बातचीत करी थी, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। एक होती है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी होती है बेटा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है विच इज डिफाइंड, यहां देखोगे, विच इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, over an interval of time, defined over an interval of time, defined over an interval of time, है ना। मतलब
मतलब यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, ठीक है। देखो देखो, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जो रेट है वो आप लोग बेटा, वो आप लोग बेटा रिएक्टेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो और वो आप लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। देखो रेट चेंज नहीं होगी, रेट अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल दोगे या रेट आप प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल दोगे, रेट आपकी चेंज नहीं होगी, रेट रिमेन सेम। तो यहाँ पे आपको मैं दो ग्राफ बना के दिखाता हूं, एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का, ठीक है। रिएक्टेंट का अगर आपका ग्राफ है तो आपको भी पता है कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, बात सही है या नहीं है? अभी हम लोगों ने बातचीत करी, अभी हम लोगों ने बातचीत करी कि यार यही रिएक्टेंट का ग्राफ होगा गिरता हुआ, यही रिएक्टेंट का ग्राफ होगा गिरता हुआ, ठीक है। अब यहां पे अपन लोग देख लेते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए गिरा हुआ ग्राफ, बिल्कुल सही बेटा, गिरा हुआ ग्राफ है ना। यहां देखो, सपोज करो ये टाइम है आपका t1, सपोज करो ये टाइम है t1, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या ले ली सर, c1 ले लेते हैं, c1 ले ली है ना, टाइम t1 पे कॉन्सेंट्रेशन c1। क्या हुआ, अब टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ तो टाइम कहां पे पहुंच गया, टाइम कहां पे पहुंच गया, t2 पे पहुंच गया, t2 मामा बन गया बेटा टाइम, t2 पे पहुंच गया, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, c2, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, c2, कॉन्सेंट्रेशन हो गई c2 बेटा, ठीक है। अब अगर मुझे रेट लिखनी है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, क्या ये जनरल फॉर्मूला है, क्या ये जनरल फॉर्मूला है, हाँ। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है c2, इनिशियल कौन है c1, तो क्या आएगा c2 माइनस c1, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हाँ। अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है बेटा t2 माइनस t1, टाइम टेकन कितना है बेटा t2 माइनस t1, ये आ गई, ये आ गई बेटा, रेट आ गई, रेट आ गई। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, एक खेला है, क्या खेला है सर, क्या खेला है, क्या खेला है, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी, अरे आपको तो सभी पता है यार, सारी चीजें तो पता है आपको, है ना, सारी चीजें तो पता है बेटा आपको, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये लिखो बेटा, देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए हमारा फंडा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सेलरेशन वाला है सर, रिटार्डेशन नहीं है बेटा। अपन 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 बेटा नेगेटिव चीजों में अपन बेटा पॉजिटिव इंसान है, आप और मैं पॉजिटिव इंसान है या नहीं है, आप बताएंगे बेटा। अपन लोग, मैं आपको आपको लेके बेटा कितना पॉजिटिव हूं, तो आप समझ ही रहे होगे, मैं तो बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव इंसान हूं। मैं आपको लेके बेटा कितना पॉजिटिव हूँ कि हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चीजें सही चल रही हैं, तो मैं तो बेटा बहुत ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव इंसान हो गया। और आप बेटा अपने आप को लेके ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 दिन नहीं पड़े तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप बेटा मेरे से भी ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो। तो हम सब क्या है, वी आर अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पर्सन, है ना। तो हम लोग बेटा पॉजिटिव बातें करते हैं, तो पॉजिटिव बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, यू आर बी पॉजिटिव, बिल्कुल बेटा, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन लेकिन यहां पे आप ध्यान से सोचो, तो C2 छोटा है C1 बड़ा है, आया ना, अबे वाई एक्सिस है, C2 नीचे है C1 ऊपर है, C2 छोटा है या नहीं है, अबे है नहीं है, C2 छोटा है C1 से, C2 छोटा है C1 से, तो क्या ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, क्या ये वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, हाँ। T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव, तो सर रेट तो नेगेटिव आ गई, रेट तो नेगेटिव आ गई, जो कि कभी भी हो नहीं सकती। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक आप नेगेटिव साइन बाहर लगाते हो, ताकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना ले, और डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव ही है, तो रेट ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। समझे, समझे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के टर्म में आप कभी भी लिखोगे तो एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन सर आपने तो ये बोला, आपने तो सर ये बोला कि रेट सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं दीदी,
आंटी आंटी जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट के टर्म्स में देख लेते हैं। ये देखो प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफ ऐसा होगा सर, है ना? प्रोडक्ट के टर्म्स में बेटा ग्राफ ऐसा होगा चढ़ता हुआ, प्रोडक्ट के टर्म्स में बेटा ग्राफ ऐसा होगा चढ़ता होगा। यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं आंटी जी, यहाँ पे आप क्या बात कर दी है आंटी जी, यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये है आपका टाइम t1। अरे क्या बात कर दी यार आंटी जी, आपको डाउट हो और डाउट सॉल्व नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ये यहाँ पे t1 है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा c1, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा c1। अब बेटा समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो ये बेटा T2 होगा, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2। हाँ भाई, हाँ भाई अंकल, सारे अंकल इन द हाउस बताएंगे, बात सही है? हाँ, तो रेट, रेट की अगर मैं बातचीत करूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बातचीत करूं, तो वो तो यही होता है बेटा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा सी कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल C2 माइनस C1, और टाइम T2 माइनस T1। अब देखो ऑलरेडी अंकल सारे यहां बताओ, आंटी जी यहां देखेंगे C2 बड़ा है C1 से, बोलेंगे सारे आंटी जी C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है C1 से, C2 बड़ा है C1 से, सही बात है सर। यहाँ पे C2 इज ग्रेटर देन C1, तो ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है। C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ये टर्म बेटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रेट पॉजिटिव ही आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाने की दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखोगे तो एक नेगेटिव साइन लगाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोडक्ट के टर्म्स में, ये कौन आ गया बेटा प्रोडक्ट, ये कौन आ गया बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखोगे तो आप लोग बेटा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं लगाओगे। बात समझ में आई है? दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे देखेंगे, ठीक है? डिफाइंड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये जो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, सपोज करो ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे क्या रेट है, इस पॉइंट पे क्या रेट है, तो क्या करो, यहां पे आपका टाइम हो जाएगा t, यहां पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी c, तो रेट को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा। देखो अब ऐसा नहीं है, पिछली बार की तरह नहीं है बेटा, डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, सॉरी डिफाइंड एट एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिया है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिया है। और जब भी आप इंस्टेंट लेते हो, जब भी आप डिफरेंस को बहुत छोटा कर देते हो, तो बेटा हम लोग यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाते, यहाँ पे हम लगाते हैं डी, डी सी बाय डी टी, और एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की बातचीत हो रही है, रिएक्टेंट की बातचीत हो रही है। उधर ही बेटा अगर मैं प्रोडक्ट में लूं तो ये इंस्टेंट ले लिया, यहाँ पे टाइम क्या हो गया बेटा टी, यहाँ पे टाइम क्या हो गया टी, यहाँ पे क्या हो गया बेटा रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन सी, तो रेट क्या आएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा, है ना, प्लस का डीसी बाय dt, है ना, प्लस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सही है। इंस्टेंट ऑफ टाइम लिख लीजिए बेटा, यहां पे पॉइंट लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। अभी समझाते हैं, इसका मतलब क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, जो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। क्या लिख रहे हैं सर, ये क्या लिख देते हो आप सर, क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको। मतलब सर जैसे सपोज करो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन, ठीक है, सपोज करो ये आपकी रिएक्शन,
अगर मुझे लिखनी है यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो यहां पे देखो बेटा, क्या NH3 है, हाँ, क्या रिएक्टेंट है, हाँ, तो कैसे लिखूंगा, माइनस DNH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन DT। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है ना। डी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, मेजरली आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखे अपॉन DT। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त, इक्वल्स टू, अब N2 के टर्म्स में लिखते हैं। N2 क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा DN2 अपॉन DT। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1, तो 1 ये रहा, 1 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है बेटा 1 तो 1 होता है बेटा, इक्वल्स टू प्लस का DH2 अपॉन DT। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तभी मैंने देखो इक्वल साइन लगाया, रेट चेंज नहीं होगी। अब रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिख दो तो कुछ और आ गई, प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट लिख दो तो कुछ और आ गई, नहीं, रेट रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी रिएक्टेंट है सबकी रेट क्या रहती है, सेम रहती है, तभी इक्वल साइन आया, तभी क्या है, इक्वल साइन आया। ऊपर नहीं लेना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ना बेटा, डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है बेटा। डिवाइड ऊपर कैसे करेंगे सर, यहां डिवाइड कर दूं, आप बोलो तो बताओ, यहां डिवाइड कर दूं सर, इसको डिवाइड कर दूं, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूं सर, हैं सर, देखो सर इसको डिवाइड करना है ना सर, तो सर इसको डिवाइड कर दूं सर, इसको देखिए तो डिवाइड हो गया सर, डिवाइड हो गया बेटा। आर्यभट्ट जी भी रो देंगे ऐसी बातें करोगे तो तुम। ऊपर डिवाइड नहीं होता है बेटा, नीचे डिवाइड होता है, आर्यभट्ट जी भी रो देंगे बेटा, है ना। न्यूटन जी नीचे आ जाएंगे बेटा, 2-4 लॉर्ड दे देंगे बेटा, तुम्हारे चक्कर में बेटा बाकी सबका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, 2-4 लॉर्ड दे जाएंगे बेटा, फिर वो भी पढ़ो बैठ के, 3 तो हो नहीं रहे हैं सर हमसे। ये है सपोज करो, ये है सपोज करो, ये है सपोज करो, कौन आ रहे हैं बेटा, ये देखो बेटा, कौन लीना, हाँ, ये देखो बेटा, जैसे अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अपन को, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SO2 के टर्म्स में लिखनी है, तो SO2 क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, तो माइनस DSO2 अपॉन DT। डिवाइड कर दो बेटा, किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। ये रहा O2 बेटा, ये रहा O2 बेटा, है ना, माइनस DO2 अपॉन DT। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है ना। SO3 क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्लस DSO3 अपॉन DT, सही है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, सही है, सही है। अच्छे से लीजिए। तो बेटा ये आपके ऑफर चल रहा है अभी बेटा, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्ड बैच भी चल रहा है, आप उसमें भी आ सकते हैं, 1 महापैक में भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको पूरा प्लेटफॉर्म फ्री में मिलता है। आगे जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगे, आपको सारी की सारी फ्री में मिलेंगे, ठीक है। NBTS 2.0 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 1899 में आपके घर पे किताब मॉक टेस्ट भी आएंगे, OMR भी आएगी, सोल्यूशन बुकलेट भी आएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज महा प्रैक्टिस फॉर्म, जिसमें आप लोगों को सारे महा प्रैक्टिस मतलब सारे क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम। अगेन ये एक बॉक्स है जो आपके घर पर आता है, जिसमें बेटा लगभग 21 बुक्स होंगी और जिसमें कंबाइंड 20,000 से ऊपर सवाल होंगे, और इसी में ही बेटा हमने NBTS 2.0 भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सारी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।